कि भारत ने अपने पहले ही मैच में जीत हासिल कर ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो चैंपियंस ट्रॉफी का यह दूसरा मैच था और भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है और अब इसके साथ ही भारत एक कदम आगे बढ़ गया है। भारत का मुकाबला अब पाकिस्तान से होना है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट वरीय सहयोगी राकेश रंजन जी न्यूज रूम से मौजूद हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? या देखिए, ये बड़ी जीत है। कोई भी जब बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसका पहला मैच बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये चीज़ आप देखेंगे कि आज भी मैच में कुछ वक्त ऐसा आया जब लगा कि टीम इंडिया दबाव में है और ये बड़े टूर्नामेंट का दबाव होता है। अगर ये एक नॉर्मल मैच होता तो टीम इंडिया इसे आसानी से जीत लेती, लेकिन एक समय मैच थोड़ा फंसा था। देखिए, इस पिच पर जो है टॉस जो है वो बांग्लादेश ने जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। हालांकि उनका फैसला पूरी तरह से गलत साबित हो गया था और 35 रन पर उनके 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन वहां से बांग्लादेश ने वापसी की और यही 50 ओवर क्रिकेट की खूबसूरती होती है कि जहां आप पिछड़ भी जाते हैं तो आपके लिए वापसी के लिए वक्त होता है और वहां पर जो है बांग्लादेश की टीम ने वो कोशिश की। क्रिकेट में पार्टनरशिप का क्या महत्व है वो भी देखने को मिला। एक ही बड़ी पार्टनरशिप हुई, 150 रन से ज्यादा की वो पार्टनरशिप हुई तौहीद हृदय और जाकिर के बीच में, और उस पार्टनरशिप ने एक रेस्पेक्टेबल टोटल या आप कह लीजिए फाइटिंग टोटल तक जो है वो बांग्लादेश को पहुंचा दिया, 228 रनों तक। और तौहीद हृदय ने शानदार सैकड़ा लगाया। और आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश जो इस स्कोर तक पहुंचा है उसमें भारतीय टीम का योगदान भी कम नहीं रहा। नहीं तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम 100 रन भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जितने कैचेस छोड़े गए ऐसा लग रहा था कि हाथ में गेंद नहीं मछलियां आ रही हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश में वो गेंद हाथ से गिर जा रही है। रोहित शर्मा स्लिप के इतने जबरदस्त फील्डर हैं, वो कैच छोड़ते हैं और उस वजह से अक्षर पटेल की हैट्रिक नहीं हो पाती। उसके बाद हार्दिक पांड्या जैसे शानदार क्षेत्र रक्षक वो कैच छोड़ते हैं, फिर केएल राहुल स्टंपिंग छोड़ देते हैं। तो इतने मौके जब आप देते हैं तो उसका नुकसान होता है और ये नुकसान होते होते बच गया। 228 तक तो पहुंच ही गई थी बांग्लादेश की टीम। बाद में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो एक समय उसने वापसी भी कर ली थी। देखिए, जब भारतीय टीम 229 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरती है तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल शानदार प्रदर्शन करते हैं, एक अच्छी साझेदारी करते हैं, 9.5 ओवर में 69 रन बना भी लेते हैं। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो है बांग्लादेश फिर से मैच में वापसी करता है और एक पार्टनरशिप जरूर हुई थी विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में 40+ रन का, लेकिन विराट कोहली उस लय में नहीं दिखे और जब वो आउट होते हैं फिर जल्दी जल्दी 2 और विकेट गिर जाते हैं। श्रेयस अय्यर भी आउट हो जाते हैं और अक्षर पटेल भी आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात, पार्टनरशिप क्या इंपॉर्टेंस रखती है फिर से देखने को मिला जब केएल राहुल और शुभमन गिल जो है एक मैच विनिंग पार्टनरशिप करते हैं और शुभमन गिल जो है शानदार शतक लगाते हैं। दुनिया के नंबर 1 बैटर वनडे की रैंकिंग में शुभमन गिल बन चुके हैं और क्यों बने वो बताता है कि वनडे इंटरनेशनल में उनका जो औसत है वो लगभग जो है 60 से ज्यादा का है। तो ये बताता है कि वो किस क्वालिटी के जो है बैटर है। ओडीआई में उनकी 8वीं सेंचुरी थी और आपको ये भी बता दूं कि आईसीसी टूर्नामेंट में उनका ये पहला शतक है। किसी आईसीसी टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। शानदार बल्लेबाजी जो है वो आपको यहाँ पर शुभमन गिल ने की है। तमाम तरह के शॉट खेले और जिस शॉट की चर्चा मैं सुबह भी कर रहा था, कल भी कर रहा था, वो जो शॉर्ट आर्म पुल लेते हैं उस पर उन्होंने रन बनाए, स्क्वायर कट खेले और जो कुछ पिकअप शॉट खेले। एक पारी की शुरुआत के शट में गेंद टप्पा खाकर ऐसे उठ रही थी, ऑन द राइज जो वो एक 6 लगाते हैं वो शॉट, और इसके बाद जो है पारी के अंत में जब वो 88 रन के स्कोर पर थे और वहां से जो वो छक्का लगाते हैं, पिकअप शॉट जो वो 6 मारते हैं स्टैंड में, वो दर्शनीय शॉट था और वो क्वालिटी का शॉट था। और ये चीजें देखकर लगती हैं कि शुभमन गिल
अब बड़े खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। तो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है यहां पर शुभमन गिल के द्वारा, और गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने क्या वापसी की है। आप वापसी करते हैं, 5 विकेट लेते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में किसी भी भारतीय बॉलर के द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है वो मोहम्मद शमी ने बना दिया है, 60 विकेट आईसीसी टूर्नामेंट्स में। आपको याद होगा उदय, हम और आप जो है जो वनडे का वर्ल्ड कप हो रहा था लगातार कर रहे थे, उस समय भी शमी का जलवा था। उसके बाद वो चोटिल हो गए और समझिए वहां के बाद वो वापसी कर रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ उन्होंने सीरीज खेली और अब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। लेकिन जैसा उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया था, विकेटों का अंबार लगा दिया था, उसी तरह से उन्होंने शुरुआत की है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की भी, और 5 विकेट लिए, पंजा खोला। और आप कह सकते हैं कि उनके पंजे की वजह से ही जो है बांग्लादेश की टीम बिल्कुल शुरुआत में घायल हो गई। और जहां तक फिर जब मैच फंसा तो शुभमन गिल ने वो काम करके दिखाया। हाँ, ये बात जरूर है कि रोहित शर्मा ने भी एक अच्छी पारी खेली, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस लय में दिखते थे वो लय अभी तक उन्हें मिली नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि दोनों उस दिशा में उस खोए हुए फॉर्म की तलाश की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक शानदार विजय भारतीय टीम के लिए, और निश्चित तौर पर इससे भारतीय टीम का हौसला बढ़ेगा और बांग्लादेश को हराना भी एक सुखद बात है। देखिए, रिकॉर्ड पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ जो है ये 33वीं जीत है भारत की। सिर्फ 8 मैच भारतीय टीम बांग्लादेश से वनडे में हारी है, लेकिन बावजूद इसके एक राइवलरी देखने को मिलती है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि शुभमन गिल के परफॉर्मेंस से भारत ने शुभारंभ कर लिया, शुभारंभ किया है चैंपियंस ट्रॉफी में। राकेश जी, अब दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ होना है और पाकिस्तान अपना पहला मैच हार चुका है, तो पाकिस्तान के लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन हो जाएगी। ऐसे में भारत कितना तैयार है इस मुकाबले के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर आप कहिए तो पाकिस्तान की टीम के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उस पर जो एक खबर आई कि फकर जमा जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह इमाम उल हक को टीम में शामिल किया गया है पाकिस्तान के। तो ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि फकर जमा जो हैं वो एक मैच विनर हैं और उनके बाहर होने से पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका जो है वो है। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए, मौके तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले थे, 3 विकेट जल्दी निकाल लिए थे पाकिस्तान ने, लेकिन वहां से न्यूजीलैंड ने जो वापसी की और फिर चेज करते वक्त जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी हुई वो निराशाजनक रही। खास करके बाबर आजम ने अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन इतनी धीमी बल्लेबाजी की कि पूरी टीम को ले डूबे, और निश्चित तौर पर उनकी आलोचना भी हो रही है। तो अब जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो वो डू और डाई वाला मुकाबला होगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो है ही, भारत के लिए भी वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पराजय को स्वीकार करे, क्योंकि देखिए, अगर भारत उस दिन जो है पाकिस्तान को पराजित कर देता है तो भारत दूसरा मैच जीत जाएगा और उसी दिन यह तय हो जाएगा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, उसी दिन जीत के साथ ही। तो इसलिए भारत के लिए भी वो मैच बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय टीम इसकी तैयारी भी कर रही है। उदय, आपको बताओ कि जी एक नेट बॉलर हैं वो पाकिस्तान के ही हैं। भारतीय टीम ने बांग्लादेश मैच के पहले से ही उनको जो है नेट्स पर बुलाया था। वो लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हैं, स्विंग करते हैं, और विराट कोहली और रोहित शर्मा और अन्य भारतीय बैटर्स ने उनका सामना किया। क्यों किया? क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी जो पाकिस्तान के प्राइम फास्ट बॉलर हैं, उनकी गेंदों का सामना करने के लिए जो अभ्यास चाहिए था उसके लिए भारतीय टीम ने पहले से ही उनको बुला लिया था और उनके साथ नेट्स भी किया। और वो उसी तरह से इन स्विंग गेंदे जो कि डालते हैं आपको शाहिनशाह अफरीदी, जब वो ओवर द विकेट करके गेंद डालते हैं और गेंद वो स्विंग करके बल्लेबाज की पैर की तरफ आती है, तो उसी तरह की कोशिश उस गेंदबाज ने भी की और भारतीय बल्लेबाजों ने उस पर प्रैक्टिस की। तो ये बताता है कि भारतीय टीम मेंटली जो है वो प्रिपेयर है। लेकिन एक बात और भी है कि पाकिस्तान के साथ जो मैच होता है वो सिर्फ फील्ड में ही नहीं खेला जाता, वो दिमाग में भी खेला जाता है। तो जो टीम मेंटली स्ट्रांग रहेगी और उस दिन मेंटल टफनेस दिखाएगी, जीत उसको मिलेगी। और साथ ही भारतीय टीम जैसे आज का मैच जीती है, बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला उसने जीता है,
वहां पर भारतीय टीम के लिए सारे बॉक्सेस टिक हैं ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि देखिए गेंदबाजी अच्छी हुई, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक हुई, हालांकि यहां पर थोड़े सुधार की गुंजाइश दिखती है, लेकिन फील्डिंग भारत के लिए कंसर्न होगा। आमतौर पर रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि भारत की फील्डिंग लाजवाब रही है, लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हुआ वहां आप देखेंगे कि 3 कैचेस छूटे, इसके अलावा 2 रनआउट छूटे, कुछ मिसफील्डिंग हुई जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को इस पे वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि ये तो बांग्लादेश की टीम थी। पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी, और परेशानी तब और बढ़ जाएगी क्योंकि उसके बाद जो आखिरी मुकाबला है भारत का वो न्यूजीलैंड की टीम से है, और न्यूजीलैंड एक वैसी टीम है जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत को हमेशा परेशान करती है। बहुत कॉम्पिटिटिव टीम है, वो हमेशा प्रतिस्पर्धा करना पसंद करती है, और ये आपने देखा भी पिछली बार भी जब वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पराजित जरूर किया था सेमीफाइनल में, लेकिन बहुत क्लोज फाइट हुई थी। प्लस अभी टेस्ट सीरीज खेलने न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी तो भारत को घर में हराकर चली गई, जो कि कोई आमतौर पर विदेशी टीम कर नहीं पाती। तो न्यूजीलैंड की टीम से आखिरी मुकाबला है, तो इसलिए उस मुकाबले से पहले अगर भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम को, जो कि 23 तारीख को यह मुकाबला पाकिस्तान से होना है, 23 फरवरी को, अब उस मुकाबले को अगर भारतीय टीम जीत लेती है तो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उसका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा, और फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देख सकेंगे। बिल्कुल, यानी राकेश जी कहा जा सकता है कि टीम ने शानदार प्रदर्शन तो किया है, लेकिन फील्डिंग में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल फील्डिंग में सुधार की जरूरत है, और सबसे जो चिंता वाली बात है कि वैसे खिलाड़ियों से कैच गिरे हैं जो कि आमतौर पर कैच गिरने नहीं देते। स्लिप में रोहित शर्मा को जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो तो बहुत अच्छा स्लिप फील्डर माना जाता है, वो टेस्ट मैचेस में भी वहां खड़े होते हैं, और बिल्कुल एक आसान कैच, या तो उन्होंने उसे बहुत आसान सोच लिया था और इस वजह से वो गेंद जो है उनके हाथ के ऊपरी हिस्से में आकर लगी है, ये यहां के आसपास जो यहां आनी चाहिए थी यहां नहीं आके वो यहां आई है, और गेंद जो है यहां से छिटक गई है। और इस बात का गिल्ट भी जो है वो रोहित शर्मा को हुआ। आप कुछ तस्वीरें आई हैं, अगर आप देखेंगे कि रोहित शर्मा जो है फिर जमीन पर हाथ मारते हैं बहुत गुस्से में, और उसके बाद जो है वो हाथ जोड़ते भी हैं, मतलब वो अक्षर पटेल को सॉरी कह रहे होते हैं, क्योंकि वो विकेट, वो कैच ऐसा था कि अक्षर पटेल की हैट्रिक हो जाती। ऐसे मौके आपके करियर में कुछ एक बार ही आते हैं, तो वो अवसर जो है अक्षर पटेल चूक गए, उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता जो कि उनके हाथ से निकल गया, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कैच निकलवा लिया था और एक बिल्कुल आसान कैच था, और उस कैच की कीमत भारतीय टीम को चुकानी पड़ी, क्योंकि वहां से एक 150 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बन गई। जिस बल्लेबाज का कैच छूटा उसने जो है 50 लगा दी, 67-68 रन उसने बना दिए, तो इसका नुकसान तो होता है। तो ये तो हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अगर यही चीज पाकिस्तान के क्वालिटी बैटर्स अगर कोई होते हैं, उनके कैच आप गिराते हैं, तब तो परेशानी और बढ़ जाएगी। तो भारतीय टीम को फील्डिंग पर वर्कआउट करने की जरूरत है, प्लान करना है। बल्लेबाजी में भी थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश जो है वो दिख रही है, लेकिन एक बात तो है कि इधर रिसेंट पास्ट में भारत ने पाकिस्तान को कई बार पराजित किया है, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज टीम इंडिया के पास है। लेकिन क्रिकेट में दिन विशेष का बड़ा महत्व होता है। 23 फरवरी को जो टीम बेटर खेलेगी मैच वही टीम जीतेगी। चलिए, तो इंतजार रहेगा। हालांकि ये बड़ी बात है कि भारत ने शानदार आगाज किया है और शुभमन गिल की शतक के बदौलत चैंपियंस ट्रॉफी में शुभारंभ कर लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अंत भी शुभ होगा